अगर हाँ ऐसा है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कक्षा 9 के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स शुरू हो चुकी है। एक्सरसाइज आपका 1.5 आज खत्म हो जाएगा और आप पढ़ेंगे 1.6। कौन सा पढ़ेंगे भाई? 1.6। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं आगे कैसे क्या करना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरसाइज है 1.5। कौन सा? 1.5। यहाँ पे आओ भाई, आज कौन सा पार्ट है बच्चों ये बता दो मुझे। 10 नंबर है ना? तो बाबू यहाँ पे डाल दो, लाइव नंबर 10 है आज ये, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, एक्सरसाइज कौन सा है? 1.5। ये बताइए एयरपोर्ट से वॉइस अच्छी आ रही ना, कम तो नहीं है? सबका कमेंट मैं देख रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1.5 का। क्यों भाई बच्चों, यही चल रहा है ना? शांतनु, मोहित, साहिल अंसारी, यही है ना? हम्म, बोलो। हाँ ठीक है, सबका देख रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, यानी मान लीजिए सी, और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी ये कह रहा है कि आप सबको याद है कि पाई बराबर फी अपान डी लिखा जा सकता है। हम्म, तथा इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, यानी इस कथन को जो है झुठलाता हुआ प्रतीत हो रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अमित पांडे, समझ में आ रहा ना बच्चा? एफ एफ गेमिंग, सबको आ रहा ना? सुनो, कह रहा कि आपको याद होगा कि पाई को सी अपान डी लिखा जा सकता है। और एक चीज आपको ये भी याद होगा कि आपको पढ़ाया गया कि पाई इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। यहां तो बात उलझ जा रही। एक तरफ तो ये आपको पता है कि पाई बराबर सी अपान डी लिखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि इसकी जो परिधि और जो व्यास होता है उसका अनुपात पाई के बराबर होता है। ऐसे कुछ ना, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है, हमें ये भी पढ़ाया गया है। हम्म, ये भी पढ़ाया गया है। तो कह रहा है कि फिर पाई अपरिमेय है, यहां से ये लग रहा है। ओ सॉरी, पाई एक परमीय है यहाँ पे लग रहा है। तो कैसे आप इसका समाधान करोगे, निराकरण कैसे करोगे आप किस प्रकार से कि ये पाई जो है इरेशनल नंबर है? और ये बात भी सही है, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा कि ये भी सही है वो भी सही है। कहने का मतलब दो लोग हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, पटका झोटाउज कर रहे हैं, और वो दोनों अपनी अपनी जगह सही है क्योंकि दोनों की गलती है। तो आप उसमें कैसे न्याय करोगे कि दोनों सही हैं? ये चीज पूछ रहा मेरे भाई, समझ रहे हो ना? चलो देखो, समझो आप कैसे करेंगे। लिखो, समझो यहाँ पे, लिखो। यहाँ से मैं हल डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ओके, लिखिए पाई इक्वल सी अपान डी, ये दिया है। लिखिए जहां सी और डी परमीय संख्याएं हैं, यहाँ पे लिख दीजिए जहां सी और डी परमीय संख्याएं हैं। सी और डी क्या है? परमीय संख्याएं हैं। तो सी बटा डी शांत दशमलव प्रसार आना चाहिए। बोलो, ये चीज आपको पता है कि नहीं? सुरजीत, मालूम है नहीं है? भाई देखो बाबू, एक चीज समझो, अगर कोई रेशनल नंबर है मींस परमीय संख्या है, तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है यानी दशमलव प्रसार, वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। पढ़े हो ना? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हिंदी में बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। पढ़े हो ना? तो अगर संख्या
इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लेके चलें कि पाई इक्वल सी अपॉन डी है, जहां सी और डी परमीय संख्या है, तो इनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। लिखो संख्या है तो सी अपॉन डी, तो सी अपॉन डी का दशमलव प्रसार, ऐसे कामा लगा देना, शांत दशमलव प्रसार, फिर ऐसे कामा बंद कर देना, होना चाहिए। इंग्लिश वाले लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिखोगे बेटा इंग्लिश वाले? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखो, आना चाहिए। जबकि सी अपॉन डी, लिखो जबकि ये होना चाहिए, कल्पना की जा रही है कि मेरी शादी एक अच्छी लड़की से होनी चाहिए, सीधी शादी एकदम भोली वाली, ये कल्पना की जा रही है भाई, इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, और पता चला एक ऐसी खूंखार लड़की से शादी हो गई, सुबह शाम 4 झाड़ू मार रही, तब क्या करोगे? वो तो कल्पना थी ना, इमेजिन थी ना, रियलिटी तो ये है झाड़ू वाली में जो मिल रहा है तुम्हें आज। तो समझो, पहले क्या है, यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि अगर सी अपान डी रेशनल है यानी परमीय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। ठीक है, जबकि ये हकीकत है जो नीचे लिख रहा हूं, सी अपान डी बराबर क्या आएगा? देखो बेटा, सी अपान डी, सी कोई गिनती तो है नहीं कि जो आपको दिख रही कोई नंबर, डी भी ऐसे है, तो बराबर क्या आएगा? रेशनल आएगा। बोलो, क्या सी अपान डी को आप रेशनल कह सकते हो, परमीय कह सकते हो? नहीं ना। लिखो सी अपान डी इक्वल पाई आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये दिया है, जबकि सी अपान डी बराबर क्या आ रहा है? पाई आ रहा है, और पाई पहले से ही अपरिमेय संख्या है, ये आप सबको पता है बचपन से, अपरिमेय संख्या है। इससे हमें पता चला कि सी और डी में से कोई एक या फिर दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं। समझ गए ना? इससे हमें पता चला, इससे हमें पता चला, नीचे लिखो कि सी और डी में से कोई एक या फिर दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि अगर आप या आपका कोई साथी किसी ऐसे बंदे के यहाँ जाके रोज बैठता है घर में, और आप भी जाते हो साथ में, जो कि बहुत ही खराब टाइप का है, लुच्चा लफंगा टाइप का है, काफी गंदी गंदी चीजें करता है, तो आप क्यों जाओगे? या तो आप दोनों में से भी कोई एक वैसा होगा, है ना, या तो आप दोनों वैसे होगे, तभी तो जाओगे। अगर कोई एक ऐसा बंदा है या बंदी है कोई जो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, सीधा साधा भोला भाला एकदम बढ़िया है, तो वो किसी बुरे की संगति करेगा ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? तो नीचे लिखो, इससे हमें पता चला कि सी और डी में कोई एक या फिर दोनों अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख लो, लिख रहे हो सभी ना? इससे हमें पता चला कि सी व डी में से कोई एक या फिर दोनों ही अपरिमेय संख्याएं हैं। ये हो गया इनका निराकरण, इनकी मुसीबत का समाधान हो गया। सबको समझ में आया ना बेटा? अमित पांडे आया समझ में, शंकर यादव। देखिए, ये क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्यारे साथियों, जितना ज्यादा बच्चों को लेके आओगे मैं उतनी बड़ी क्लास चलाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? आगे बढ़े, चलो ठीक है। ये काहे को कर रहा है भाई? ए हट जा तू पहले अभी, ये अपडेट करवा रहा, चल तो रहा है ना? हम्म, ठीक है।
तो छाप लो जल्दी से, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान है अगला मेरे भाई, बहुत सिंपल सा है। मेरी आवाज बढ़िया आ रही ना? ये अपडेट करवा रहा हूं। अगले क्वेश्चन पे चलें? बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ भाई, चलो। देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। अब देखो, समझो, क्या आप कर लोगे? बोलो, क्या आप कर लोगे? क्वेश्चन है 4 नंबर, एक्सरसाइज 1.5 है। संख्या रेखा पर √9.3, इसको क्या करना है? निरूपित करना है। देखो बच्चों, इसके लिए गोला प्रकार पटरी वगैरह चाहिए, जो कि अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा तो आपको पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, है ना? डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी आने वाला है, वो बोर्ड आ जाएगा तो उसमें इनबिल्ड रहता है ये सब सिस्टम, ऐसे दिखा दूंगा आपको बेहतर तरीके से। ठीक है, तो जैसे ही डिजिटल बोर्ड लग जाता मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगा, तब तक आप लोग इसे होमवर्क में लिख लो, ट्राई कर लेना। और नहीं तो मैं वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, कॉपी पेन में वीडियो बना के दे दूंगा। 5 नंबर में करवाऊंगा। कौन सा 5 नंबर में करवाने चल रहा हूँ? सभी बच्चे एक बार बोलो यस, समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से बोल दो यस, क्या आपको समझ में आ रहा है? देखो बच्चा, ये क्लास डेली शाम 6 बजे से लाइव होती है, टाइम याद रखो, शाम 6 बजे से। नितिन, दीपेंद्र, अमित पांडे और अनिल, आर कुमार। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर किसी का नाम न ले पाऊं तो परेशान नहीं होना, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ। ज्यादा बच्चे रहते हैं तो सबका नाम नहीं बोला जाता है, और सभी बच्चे अपना नाम से कमेंट किया करो, इधर उधर उल्टा पुल्टा उल जलूल नाम से करोगे तो नाम नहीं बोलते हम। जैसे ये एक गेमिंग वाले हैं, तो बच्चा अपना नाम रख लो पढ़ने वाली आईडी में, हाँ? बाकी अपना चैनल वैनल बनाओ, अपना जो जो करना सब करो। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हरों का परमेयीकरण कीजिए। परमेयीकरण का मतलब होता है प्यारे साथी, रेफनलाइज, रेफनलाइज करना है। ठीक है, लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में हरों का परमेयीकरण, क्या? रेफनलाइज, परिमेयीकरण, सही लिखा हूं का हम? परिमेयी, भैया, सही लिखा हूं कि नहीं? परिमेयकरण, ऐसे है। परिमेयकरण कीजिए। ये रेशनलाइज क्या होता है? बहुत ही सिंपल है मेरे साथी, बहुत आसान है। मयूर, समझ में आ रहा है? सतन सिंह चौहान, सचिन, सबको आ रहा है ना? सुनो, इसका फर्स्ट पार्ट देखो प्यारे साथी, बहुत आसान है बच्चों। 1/√7 है ना? ये परिमेयीकरण क्या जानते हो? इसमें करते हैं सिंपल सा, नीचे जो हर होता है ना, अगर ये सिंगल है मतलब अकेला है, शादीशुदा नहीं है, मतलब आपके जैसे है, छोटा सा, जिसकी कोई वाइफ वाइफ नहीं है, तो क्या करते हैं? इसी नंबर पे जो नीचे रहता है, ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करते। लेकिन अगर ये डबल रहता है, मतलब जोड़ी में रहता है, प्लस या माइनस में साथ में किसी के, तब तो चिन्ह बदल देते हैं। अभी दोनों दिखाऊंगा, बस बने रहो हमारे साथ। और क्लास को छोड़ के तो बिल्कुल ना जाना, सीखना है तो क्लास छोड़ के नहीं जाने का। ओके, चलो, पहला कर लो बेटा, इनका हल इधर नीचे
पहले इसको लिख लो ऐसे, √7 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। देखो √7 का 1 में मल्टीपल करोगे बेटा तो √7 रहेगा, इसका मल्टीपल करोगे 7 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चे इसको नहीं समझे तो मैं उन्हें समझा रहा हूँ। देखो समझो, एक्चुअली बच्चों ये होता है, कोई भी दो गिनती आज याद कर लेना, अगर दोनों पे वर्गमूल का चिन्ह है तो उनका गुणा करने के बाद वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है? देखो, ये ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है वो भी बता दे रहा हूँ, बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। ये ऐसा होता है क्यों? एक्चुअली में ये होता है प्यारे भाई कि जब इनका गुणा करोगे तो √25 आएगा, ये रियल वाला आएगा ना, और 25 का वर्गमूल करोगे तो 5 आएगा। तो चाहे तो इतनी बड़ी बधाई करो, चाहे ना करो, ऐसे आंसर लिख दो। समझ में आया? सबको आया? ओके, इसको लिख लो, आगे बताता हूँ। बगल में नाली बड़ी तगड़ बदबू कर रही, इसको बंद कर देता हूँ। लिख लो सभी फटाफट, जल्दी करो, लिख लो फिर आगे बढ़े। बहुत जल्दी करो, फास्ट करो, मगर जल्दी जल्दी करो भैया। ये समझाने के लिए किया था बगल में, ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मयूर हो गया? ओके, सेकंड पार्ट देखो इसका। अच्छा एक बार हाथ उठाओ, इसका सेकंड कौन कौन कर लेगा? सेकंड कर लोगे? अश्वनी कुमार कर लोगे? सुरजीत यादव तुम भी कर लोगे ना? देखो बच्चों, मैं सब समझाऊंगा, एक एक पार्ट सबका नाम बोलूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहना, क्लास छोड़ के नहीं जाना। 1/√5 और +√2। एक बार सभी बोलो हाँ, यस। यही क्वेश्चन है ना? यही है ना? देखो, इसमें देखो चिन्ह लगा है, जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर चिन्ह होता है तो पलट जाता है माइनस प्लस करके। तो साथी मेरे, इसी पूरी के पूरी नीचे जितना है ना, ये पूरा ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा बस, और नीचे भी वैसे ही रहेगा, जो ऊपर वही नीचे सेम, बस। इनका क्या करोगे आपस में साथियों, इसका पूरे का गुणा 1 में करोगे तो ये 1 ही रहेगा, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। नीचे देखो तो ए, अगर इसे मान लें तो A+B और ये A-B, बोलो सूत्र बन रहा है ना? देखो मेरे भाई, A+B, A-B, ये होता है फॉर्मूला, ये क्या होता है? सूत्र होता है। बोलो हाँ, होता है, ये होता है ना? तो फिर काहे को देरी, कर लो, इसे लिखो, समझो। यानी इसकी जगह पे दोनों की मैं ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूं। तो ए की जगह पर 5 है तो मैं √5 का स्क्वायर, बी की जगह पर 2 है तो मैं √2 का स्क्वायर करूंगा। फाइनल में ये √5 माइनस का √2, नीचे आपका 5 - 2। सबको दिख रहा है? प्रियांशु कुमार, आर कुमार, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? /3 ही आंसर आएगा, इसमें और कुछ होगा नहीं। लिख लो जल्दी से, आपके पास केवल 10 सेकंड का टाइम है इसको लिखने का या स्क्रीनशॉट लेने का, बहुत जल्दी करो। कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के ना जाएगा, अगर सीखना है तो मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा एकदम शुरू से। इनकी सारी जो क्लासें हैं आपको फ्री देखना है तो पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे ज्वाइन करो बच्चों। टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, ये भी व्हाट्सएप की तरह एक चैटिंग करने वाला मैसेंजर एप्लीकेशन है, और टेलीग्राम पे मैं सारी क्लास भेजा हूं पहले वाली, जाके पढ़ लो सब, एक भी रुपया नहीं लगने वाला है।
चलो आगे देखो। फर्स्ट सेकंड, शायद सेकंड कुछ और था, ये थर्ड था जो बताया ना। जो भी था मैंने किया तो कुछ भी रहा हो, जाने दो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन दूसरा है बेटा, ये थर्ड नंबर था। सेकंड दूसरा है, इस पे थर्ड डाल दो। चलो मैंने पलट दिया, सेकंड की जगह थर्ड, थर्ड की जगह सेकंड, डोंट वरी। चलो, क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में है दोनों। इसको कितने लोग कर लेंगे, हाथ उठाओ एक बार। हर कोई कर लेगा? बहुत अच्छे हो, कितने सुंदर हो आप लोग भाई, बहुत अच्छे हो। वेरी गुड, वेरी गुड राजा। आओ चलो, इसमें भी वैसे ही करोगे आप, नीचे हल लिखोगे 1/√7 - और ये सेम टू सेम नीचे जो है उसी से ऊपर गुणा करते हैं और उसी से भाग भी करते हैं, बस चिन्ह अलग रहता है। यहाँ पर चिन्ह माइनस था तो यहाँ पे दोनों में प्लस रहेगा, बस और कुछ नहीं। बस कर लो मल्टीपल, ऊपर का एक में गुणा करोगे बेटा तो ये √7 + 6 ही रहेगा। नीचे आपका a - b और a + b बन रहा है, तो बस लगा दो फटाफट सूत्र। a² - b² यानी a की जगह पर √7 और b की जगह पर बेटा √6। ठीक है, ओके, 1 मिनट रुकना। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते। हाँ, एप्लीकेशन में जो टेट वाला है उसी को बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। टेट वाले में ही सुपर टेट वाला अपडेट किया जा रहा है, उसको मैं अलग से भी बनवा दूंगा, अभी अभी नहीं है फिलहाल। और यूट्यूब पे रात 8 बजे बिल्कुल फ्री चल रहा है। हाँ ठीक है, बाकी क्लास चल रही है, आप मैसेज कर दीजिएगा तो रिप्लाई कर देंगे। ओके, तो इतना लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सभी कर लोगे भाई? ओके, अब क्या करेंगे, आगे इसको हल कर लेते हैं। ये ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, नीचे देखो 7 का रूट स्क्वायर करोगे तो 7 - 6 आएगा। ये मैं बता दिया हूँ अभी अभी कैसे होगा, अभी अभी बताया हूँ ना भैया, देखे हो ना। तो ये आपका √7 + √6, यही आंसर आएगा। नीचे 1 रहेगा, चाहे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लिख दो या ना लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता नीचे। अगला 4 नंबर पार्ट करिए, जल्दी करो, इसे स्क्रीन शॉट कर लो भैया। बहुत जल्दी किया करो बेटा, बहुत फास्ट किया करो। स्क्रीन शॉट लेना जिसको नहीं आता, आपके घर में आपके बड़े भैया दीदी भाभी अंकल आंटी पापा मम्मी होंगे, उनसे सीख लो कि स्क्रीन शॉट कैसे लेते हैं मोबाइल में। पहले मैं सोचता था स्क्रीन शॉट का मतलब स्क्रीन फोड़ देना होता है, ऐसा नहीं होता। स्क्रीन शॉट का मतलब होता है स्क्रीन की फोटो कैप्चर करना, उसी सेम मोबाइल में। 1/√7 - 2, ये 4 वाला है। इसको सभी कर लोगे? देखो, सतन सिंह बोल रहे हैं कि रूट ये 7 - 6 कैसे आया। देखो बेटा बता देता हूँ तुम्हें, समझ लो। ये यहाँ स्क्वायर है ना, √7 का स्क्वायर है ना, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। और कैसे आएगा देखो, √7 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ, इक्वल 49 आएगा ना। 49 का वर्गमूल करोगे तो 7 आएगा बेटा। 49 का वर्गमूल क्या आएगा, 7 आएगा। दिख तो रहा है ना, बाहर तो नहीं जा रहा ना ये? ठीक है, इसको भी ऐसे कर लो, फटाफट लगे हाथ।
वही लिख देता हूँ, काहे दो बार लिखूं। ऊपर का ऊपर मल्टीपल कर लो, नीचे का नीचे। देखो a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, बोलो बन रहा है ना। a माइनस बी a प्लस बी, वही सूत्र बन जाएगा। a की जगह पर √7 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर 2 का स्क्वायर, तो √7 प्लस 2, और ये आपका 7 माइनस 4, √7 प्लस 2/3 आएगा बेटा आंसर। एक्चुअली √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करोगे 49 आएगा। शंकर आया समझ में? अमित पांडे, सचिन, अमित, मिस्टर आर कुमार। बाबू देखो, आप अपना नाम रख लो, नहीं तो फिर मैं आपका नाम नहीं बोलूंगा तो आप कहोगे मेरा नाम तो लेते ही नहीं हो, देखते नहीं हो। तो आर कुमार, ए कुमार, बी कुमार, सी कुमार, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। अगर नाम रहेगा इंसान का लगेगा तो मैं उसको बोलूंगा। ठीक है, तो छाप लो जल्दी से। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो गया बेटा। एक चैप्टर में खत्म होगा हो। 1.5 द एंड हो गया। अब इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1.4, 1.3 और 2, 1 ये सब नहीं देखा है? कोई है क्या? आज 10 नंबर क्लास है, इसके पीछे 9 क्लास हो चुकी बेटा, 9 क्लास। विशाल, इसके पहले 9 क्लास चल चुकी है, क्या आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो भाई? हम्म। अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन कर लो फिर देखे हो तो। 1.6 एक नए अध्याय में पढ़ाऊंगा, एक नई क्लास में, क्योंकि एक नया चैप्टर होगा तो नया नया नए नए के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट खबर पिछले जो पढ़े हो उसमें से, क्या ये 1/√2 रेफनल या परमीय संख्या है? 1.4 नहीं पढ़ाया गया बेटा, वो लेंस वाला है, वो भी गोला प्रकार पटरी का काम लगेगा। तो 1.4 में पढ़ाया ही नहीं हूं, डोंट वरी। एक्सरसाइज 1.4 में छोड़ दिया हूं, वो बोर्ड पे पढ़ाने वाला नहीं है। अगर ये परमीय संख्या है मतलब रेशनल नंबर, तो आप आर लिखोगे। अगर ये अपरमीय संख्या है मतलब इरेशनल नंबर, तो आप आई लिखोगे। बोलो ये आर होगा या आई होगा, क्या होगा? एक बार ट्राई करो अमित जी, बोलो। हम्म। वैसे तो मैं एक बार चैप्टर 13 तक पढ़ा दिया हूँ बच्चों, एक चीज आप जान लो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं नया बैच पढ़ाऊंगा। बाकी जो अगला 3 दिन है आपका, बृहस्पतिवार शुक्रवार और शनिवार, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मैं चैप्टर 13 कंप्लीट करूंगा। चैप्टर 13 चल रहा था ना पीछे, चैप्टर 13 पूरा हो जाए, 14 15 हो जाए, तो आपका जो पहला बैच एक शुरू वाला चल रहा था वो खत्म हो जाए पूरा कोर्स। तो 3 दिन आपका ये बैच चलेगा, 3 दिन आपका वो बैच चलेगा। सही रहेगा ना? शिवम शर्मा, साहिल, अंकित, सही है ना बच्चा? ठीक है बाबू। तो ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें से मीन्स ये डज नॉट इक्वल पी अपान क्यू, क्योंकि इसका वर्गमूल हो नहीं सकता एक पूर्ण संख्या। √2 का जो वर्गमूल है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। 1.414 समथिंग जो भी होगा, ऐसे कुछ होगा ना। सभी समझ गए ना? हाँ कहो, समझ गया कि नहीं? अच्छा एक ठीक और, √25 क्या है? अगर ये परमीय संख्या है तो आप ए लिख के कमेंट करोगे, अगर ये अपरमीय संख्या है तो आप बी लिख के कमेंट करोगे। बोलो क्या है ये? सुजीत यादव, सुजीत बेटा अभी वही तो चल रहा था 1.5, 1.5 खत्म हो गया। ये कोड दिया हूँ, कोड, जिससे अंतर हो सके कि हाँ पहला क्वेश्चन का आंसर कौन दिया था, कौन दूसरे के का बताया है। नहीं तो तुम लोग उसी में
देर देर तक कमेंट करोगे जान नहीं पाएंगे। दीपेंद्र ने पहले बताया है। मयूर। अमित। लगभग सबका सही है हो। कितने अच्छे हो आप लोग, बहुत सुंदर हो। बहुत अच्छे हो आप लोग। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, मीन्स परमीय संख्या है। क्या कोई बताएगा क्यों ये परमीय संख्या क्यों है? देखो मेरे भाई, ये परमीय संख्या इसलिए है क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या है। इसका वर्गमूल +-5 आ जाएगा। और वी कैन राइट 5/1 इक्वल p/q। दिस इज रेशनल नंबर। क्या है ये? रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा। हम्म। अच्छा, एक ही और बताओ। अगर √27 लिखा है कहो, तब ये क्या है, रेशनल है कि रेशनल है? अगर ये रेशनल नंबर है तो आप आर लिख के कमेंट करो। मतलब परमीय संख्या है तो आर, अपरमीय संख्या है तो आई। बोलो, ये परमीय है कि अपरमीय है? शंकर यादव। बहुत अच्छे। ट्राई कर लो। मेरी आवाज तो सही आ रही ना? ये ब्लूटूथ वाला रहता है तो थोड़ा बेहतर रहता है। ये है शंकर यादव। नहीं, आवाज में कोई कमी नहीं है, मस्त है एकदम। लाइट चली गई। अच्छा हुआ, भले गई, जाने दो। भगाओ। तो ये भी क्या है बेटा, रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। मयूर ने सबसे पहले जवाब दिया था। दीपेन दूसरे नंबर पर है। सुजीत के बाद शंकर जी हैं। साहिल, प्रियांशु, सतन सिंह। मैं सबका नाम बोल रहा हूं ना? आदित्य, आर्या। ये बताओ, सभी कल एक एक बच्चा लेके आओगे ना? अरे बच्चा का मतलब तुम बच्चा नहीं पैदा करोगे, मतलब अपने साथी लोग को लाओगे क्लास में ना। हम्म। और जिसके घर में 2 मोबाइल होगा, या मम्मी पापा भैया दीदी किसी का, उसमें भी वीडियो चलाएगा वो। आप सभी कल 50+ लाइव जोड़ो इस छोटे चैनल पे। और कल मैं पूरे 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाऊंगा। 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाऊंगा बच्चों। ये एक्सरसाइज कौन सा था पता है? 1.5 का पहला क्वेश्चन है जो मैं अभी करवा रहा था। उस पर आधारित क्वेश्चन था। 1.4 तो मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि वो गोला प्रकार पटरी से बनेगा, उसको मैं वीडियो बना के दे दूंगा। वो बोर्ड पे नहीं समझाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी बोर्ड पे जैसे देखो, मैं पटरी अगर ले आया स्केल, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ गई। अगर मैं बोर्ड पे रखूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे कि यहाँ पे क्या बना है, पटरी में क्या लिखा है। ठीक है। तो चलो थोड़ा और पीछे बैक रिवीजन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 से रिवीजन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जो बच्चे जुड़े थे, जो नहीं जुड़े थे, आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा ये बताओ कि 7/10 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा? मीन्स टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो यन, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो टी लिख के कमेंट करेंगे। बोलो, शांत के लिए टी, अशांत के लिए एन। करण भाई बोलो, क्या हाल है? ठीक है। ये इनका नाम है करण भाई। ये रिवीजन हो रहा है आपका 1.3। बोलो, सबसे पहला जवाब अगर किसी ने दिया है तो वो है शंकर यादव जी। मयूर तीसरे पर हैं, और वहीं सोंधिया जी सेकंड पे हैं, सूरज जी उसके बाद में हैं। ठीक है। बहुत अच्छे बेटे, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका जिसने भी टी लिखा है उसका सही है, जिसने टी नहीं लिखा उसका गलत है। देखो कैसे और क्यों, समझो, मैं बता रहा हूं। देखो भैया, एक्चुअली में क्या है, मैं आपको ये सिखाया था कि जो दिया गया गिनती है उसका जो हर है, उसका अगर गुणनखंड 2 और 5 के रूप में लिखा जा सके,
2 और 5 के रूप में लिखा जा सके, या फिर सिर्फ 2 लिखा जा सके, या फिर सिर्फ 5 मतलब आए तो वो शांत दशमलव प्रसार होता है, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, समझो। तो इसका गुणनखंड क्या आया, 2 और 5 के रूप में आया ना, तो सिंपल है, शांत होगा। शांत का मतलब क्या होता है, सीधा साधा भोला भाला नहीं मेरे जैसे। शांत का मतलब ये होता है मेरे भाई कि इसको जब भाग करोगे बेटा तो ये ऐसे आएगा, क्या आएगा, 0.7 आएगा ना, मतलब भाग करने पे 0 शेषफल आएगा, यानी भाग कट जाएगी, खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं, बस ये होता है। ठीक है, किसी को एनी डाउट? आकाश यादव, समझ गए ना बेटा, किसी को नो डाउट ना? चलो ठीक है, तो एक बात और बताओ, और एक चीज बता दो फिर, लगे हाथ। अरे भैया सुना हो, ये 225 परमीय संख्या है कि अपरमीय? अगर ये परमीय संख्या है तो पी लिख के कमेंट कर दो, अगर अपरमीय है तो क्यू? चलो बताओ, ये परमीय है तो पी, अपरमीय है तो क्यू? मीन्स ये रेफनल है तो पी लिख के कमेंट करेंगे, अगर ई रेफनल है तो क्यू? ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होता है, बिकॉज मैं एनसीईआरटी टीच करता हूं, तो एनसीईआरटी ही, सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के स्कूलों में भी एनसीईआरटी ही लगाया जाता है बुक। बहुत अच्छे, सबसे पहला जवाब आपकी बार भी अगर किसी ने दिया है तो वो है दीपेंद्र जी ने, और पीयूष कुमार दूसरे पे हैं, मयूर तीसरे पर चले गए, अमित चौथे पर है, सुंदरी पटेल भी आ गई है, इसी में पांचवें छठे में घुस गई कहीं बीच में। दीपेंद्र बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे। तो ये रेफनल नंबर है, इसका आंसर है पी, मीन्स परमीय संख्या। देखो, जो बच्चा वर्गमूल निकालना नहीं जानता वो गड़बड़ा रहा है, वर्गमूल घनमूल निकालना जो ना जानता वो गड़बड़ा रहा बेटा। ठीक है, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी इसका वर्गमूल जो है वो प्लस माइनस 15 होगा। तो अगर इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया मतलब ये एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर है, अगर ये होल नंबर है मीन्स ये रेशनल नंबर भी है। हम्म, लेकिन ये नहीं जरूरी कि कोई भी होल नंबर रेशनल नंबर ही होगी। क्यों, क्या कह रहे हो? नहीं, सही है, अगर कोई होल नंबर है पूर्ण संख्या तो रेशनल होती है। तो बच्चा पार्टी, फिर आज का टाइम ओवर होता है शाम को 7 बजे से। आज जो क्लास चलेगी वो पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पे चलेगी, ठीक है, कक्षा 10 का। याद रहे, आपके अपने 2 चैनल चलते हैं, एक पीवीआर स्टडी 3.0 स्कूल, आपको सिर्फ इतना ही लिखना रहेगा 3 तक, और एक पीवीआर स्टडी इलाहाबाद। इन दोनों चैनलों पे आपकी क्लासें होती हैं, दोनों को आप सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है बेटा, नो डाउट किसी को? नहीं, तो शाम 7 बजे से मैं आ रहा हूँ लाइव पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर। कितना बजे से बेटा? शाम 7 बजे से। कक्षा 10 वाले बच्चे आएंगे, और जो बेसिक पढ़ने वाले हैं 9 वाले वो भी आ सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम 7 बजे से लाइव। अपना और अपनों का ख्याल रखना, मेहनत करना, पढ़ना, आगे बढ़ना।